वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है गाइस, इस टॉपिक में जो इसका वीडियो का टॉपिक है वो है इंटरसेक्टर फ्लो। गाइस, इससे पिछली वीडियो में जो हमने किया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है जी। तो ये चारों सेक्टर एक ना दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन अदर इन वन और द अदर वे। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस। तो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होती है, या मनी और इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, या मनी के फॉर्म में भी ये हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में या इन फॉर्म ऑफ मनी, इस तरीके से हो सकती है। राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको कि कितने तरह के फ्लो होते हैं। 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक आपको पता है रियल फ्लो होता है और एक होता है मनी फ्लो। ठीक है जी, तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो रियल फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूँ। ये एक आएगा हाउस होल्ड सेक्टर, एक आएगा हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। राइट हो, दूसरा क्या आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। चलिए अब लिखता हूं मैं, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अब मैं देखना, ये इनको क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको क्या देंगे, ये अपनी सर्विसेज देंगे, इसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। ये क्या देंगे इनको, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है जी, और ये इनको क्या देंगे, गुड्स। और एरो देखिए किस तरह है, इस तरह है ना, ये इनको, ये प्रोड्यूसर इनको गुड्स प्रोड्यूस कर सकते देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है जी, फॉर कंजम्पशन। ये आ जाएगा आपका रियल फ्लो। इसको क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। जब एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ये इन लोगों ने अपने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, आपका रेंट, लैंड दिया आपने, लेबर कैपिटल के फॉर्म में या एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में। एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में आपने इनको क्या दिया है, सर्विसेज दी हैं। ठीक है जी, और उन्होंने आपको क्या बना के दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस करके दिए। और दूसरा सेक्टर क्या, जिसको हम बोलते हैं, वो है मनी फ्लो। ये रियल फ्लो हो गया। तो अब ये आएगा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें भी फिर दोबारा क्या आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या आ जाएगा गाइस, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर में हमारा क्या बनेगा, ये अब इनको क्या देंगे, पेमेंट। ये इनको क्या देंगे, पेमेंट देंगे, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के पेमेंट में क्या आएगा, लैंड के फॉर्म में, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज मिलेंगी, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, और ये इनको बदले में क्या देंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये इनको देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मनी फ्लो। ये क्या बन जाएगा बेटे, मनी फ्लो बन जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ लग गया। ये इसको जरा अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ आ गया आपको, ठीक है जी। तो ये 2 सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक है रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी सर्विसेज इनको देता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करके देते हैं। और फिर उसके बाद मनी फ्लो में प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी पेमेंट उनको फैक्टर सर्विसेज की हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, और वो जो पैसा उनको मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है, वो आगे उनको गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का जो पैसा है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है। तो इस तरीके से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको बोलते हैं, सर्कुलर मतलब सर्कल के फॉर्म में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब कि इनकम कैसे रोटेट होती है इकोनॉमी में। ओके, चलिए इसका मैं मतलब लिख के दे रहा हूँ आपको। पहले ऊपर हेडिंग बना ले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले रेफर्स टू द अनएंडिंग, कभी न रुकने वाला फ्लो ऑफ, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, involving different sectors of the economy। ठीक है जी, तो इसमें कॉन्टिन्यूसली अनइंटरप्टेडली ये फ्लो हमारा चलता रहता है। तो इसको आगे अगर हमने देखना हो तो किस तरीके से इसमें ये सर्कल बनेगा। तो इसमें पहले आएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। इसको हम इनकम जनरेशन भी कह सकते हैं, इनकम जनरेशन। इनकम जनरेट होगी जब कंजम्पशन होगी तभी इनकम जनरेट होगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और फिर वो आगे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। पहले बेटा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगी, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जब इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जब होगा उसके बाद क्या होगा, इनकम जनरेशन होगी। इनकम जनरेशन से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा कंजम्पशन का पैटर्न डिसाइड करेगा कि किस तरह के लोगों को किस तरीके की इनकम मिल रही है। अगर रिच पीपल ज्यादा है तो उनको उस तरीके का सामान बनेगा, पुअर पीपल ज्यादा है तो पुअर पीपल वाला सामान ज्यादा बनेगा। बट ये डिसाइड कैसे होगा, ये अब देखना पड़ेगा ना कि हमारी इकोनॉमी में जैसे हमने डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ज्यादा पैसा रेंट को मिल रहा है, इसका मतलब रेंट मिल रहा है तो ऑनर्स को, लैंड लॉर्ड्स को मिल रहा है पैसा, वेजेस के फॉर्म में है तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो उस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके की गुड्स की निर्माण दोबारा या प्रोडक्शन दोबारा आगे होने की जरूरत है। तो ये सर्कुलर फ्लो हमारा कभी भी नहीं होता, ये हमेशा चलता जाता है। तो इसकी अजम्पशंस क्या हैं, इसकी अजम्पशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी। अजम्पशन है पहली, ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। दूसरा इसका क्या है, द हाउसहोल्ड स्पेंड एंटायर इनकम। हाउसहोल्ड को ये अज्यूम किया जाता है कि हाउस होल्ड स्पेंड्स एंटायर इनकम। और तीसरा क्या है इसमें, इट इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मान के चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसका क्या आएगा बच्चे, जो चीज समझने वाली है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन is not playing any role। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो मॉडल हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये है हमारे देश की एस्टिमेट करने, नेशनल इनकम एस्टिमेशन करने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि सर्कुलर फ्लो से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश की
कितनी इनकम जनरेट हो रही है और कितने पैसे रेंट में जा रहे हैं, कितने वेजेस में जा रहे हैं, कितने इंटरेस्ट में जा रहे हैं और कितना प्रॉफिट में जा रहा है, तो उसको ऐड करके हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट गिव अस द नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, कितना कौन सा सेक्टर किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है जी, इसकी भी हमें जानकारी यहीं से मिलती है, राइट गाइस, ओके। तो ये हमारा सारा ये टॉपिक था, ठीक है। एक बार इसको आप देखिए, मैं दोबारा इसको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको समझ आ गया बच्चे? ओके जी, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करें सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब होता है कि ये सेक्टर एक सभी, जैसे कि हमें पता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ओके। और ये सर्कुलर फ्लो का मतलब ये एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी, अनइंटरप्टेड एंड अनएंडिंग, ये रुकने वाला नहीं है, ना ही इसको कोई रोक पाता है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन होगी, जब प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेशन होगी, जब इनकम जनरेशन होगी तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना पड़ेगा ताकि वो आगे लोग अपना पैसा खर्च कर सकें, और जब उनको पैसा मिल जाएगा, कंजप्शन हो जाएगी, जो प्रोडक्शन हुआ था, तो आगे फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन के बाद फिर इनकम जनरेशन होगी, फिर इनकम जनरेशन के बाद फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के बाद फिर प्रोडक्शन होगी, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकता इकोनॉमी में, और ना ही रुकना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी सर्कुलेट जितनी जल्दी और जितनी बार ज्यादा होगी, जितनी तेजी से होती जाएगी, उतनी इकोनॉमी में मनी की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जाती है, ओके। तो इसी तरीके से हमारे देश की नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट करने से मदद मिलती है, क्योंकि जितना पैसा हमने यहाँ इनकम के फॉर्म में जनरेट किया है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में, उन सभी को ऐड कर दोगे तो देश की नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। और लास्ट में ये भी पता चलता है कि कौन सा सेक्टर किस पे कितना डिपेंडेंट है। तो गाइस, इसके साथ ही चैप्टर कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।